नमस्कार। पिछले सेशन में हमने सीखा था कि किस तरह से हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का डिजिटल इलस्ट्रेशन जो है हम बना सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे एक प्रीव्यू रखा था जो हम बनाने वाले हैं, और ये जो आपको दिख रहा है ये हमने सेम एक प्रोसेस हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है इलस्ट्रेशन। अगर आपने हमें फॉलोअप नहीं किया है तो हमारे आप पिछले प्रीवियस वीडियो पे जाइए, क्योंकि इस वीडियो पे हम फ्लिपबुक में एनिमेशन करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एनिमेशन होता क्या है। एनिमेशन जैसे कि हमें किसी भी चीज़ का फ्लो में होता हुआ दिखाना या एक प्रोसेस को होता हुआ दिखाना। जैसे कि आप एक ये बर्नर को का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक कैंडल का। जब हम कैंडल को जलाते हैं या माचिस को की तीली जब हम जलाते हैं तो उसमें जब आग लगती है तो किस तरह से वो मतलब स्टिल नहीं रहता है, वो एक जगह पे रुका नहीं रहता है, वो एनिमेट होता है यानी कि हिलता है। तो उस चीज़ को हम कैसे बना सकते हैं, या फिर जैसे कि ये है यहाँ पे वेपर है, तो या वेपर यानी कि भाप। तो जब हम किसी बर्तन में जब हम उबालते हैं, मान लीजिए पानी ही उबालते हैं हम, तो जब वो वेपर पे कन्वर्ट होता है, एक भाप पे कन्वर्ट होता है, तो किस तरीके से वो मूव होता है, तो वो सारी चीज़ें हमारी जो है एनिमेशन में आती है। तो ये सारी चीज़ें हम फ्लिपबुक एनिमेशन में सीखने पाएंगे। तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि फ्लिपबुक एनिमेशन स्केचबुक का ही पार्ट है। यहाँ से फाइल में जाके न्यू फ्लिपबुक, न्यू एम्प्टी फ्लिपबुक हम करेंगे तो हमें फ्लिपबुक का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाता है। उसमें लिमिटेशन ये है कि जैसे कि यहाँ पे हमने सारी चीज़ें लेयर बाय लेयर की हैं, हमारे पास इतनी सारी लेयर है, मतलब अनलिमिटेड लेयर हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हमें जो है सिर्फ बेसिकली सिर्फ 4 लेयर्स हमें देता है। तो हम फ्लिपबुक में जाने से पहले अपने फाइल्स को जो है हम सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि हमें कौन सी फाइल्स एनिमेट करनी है उस चीज़ को हम अलग रख लेते हैं, और कौन सी हमें एनिमेट नहीं करनी है यानी जिसमें हमें प्रोसेस नहीं होता हुआ दिखाना है उसे हम अलग कर लेते हैं। तो जैसा कि ये हमारा टेक्स्ट का लेयर है, टेक्स्ट की लेयर को हम पहले तो अलग कर लेते हैं या एक ग्रुप बना लेते हैं। तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस, ये तो यहाँ से लेकर के ऊपर तक की पूरी लेयर हमारी जो है टेक्स्ट की है। तो मैंने इस लेयर को सेलेक्ट कर लिया है और मैं सबसे टॉप में जाऊँगी और अपने कीबोर्ड में से शिफ्ट बटन को प्रेस करते हुए मैं इसे सेलेक्ट करूँगी इस तरह से। तो आप देख सकते हैं एक मल्टीपल सिलेक्शन जो है वो हो चुका है। इस ऑप्शन में जाएंगे हम अंदर और मर्ज लेयर्स करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा पूरा टेक्स्ट जो है एक सिंगल लेयर पे कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट जो है हमारा जैसे कि ये हमारा स्टैंड है, हम अपने स्टैंड को एनिमेट नहीं करेंगे, हम अपने इस ट्यूब को एनिमेट नहीं करेंगे, हमारे फ्लास्क को हम एनिमेट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को जो है हम यहाँ से अलग कर लेते हैं, यानी कि हम उसे भी ग्रुप कर लेते हैं। तो ग्रुप करने के लिए सबसे पहले जैसा कि हमारा बर्नर है, बर्नर में से हम इस एनिमेशन को हम दिखाएंगे, इसका एनिमेशन। तो यहाँ से मैं चाहूँगी कि उसे हम फ्लिपबुक पे ही बना लें, और यहाँ से हम इसे वाली लेयर में से हम अपने बर्नर को जो है इरेज कर लेते हैं, क्योंकि हम फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करेंगे हमारे फ्लिपबुक में, तो वहाँ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे इरेज कर लेते हैं और जितनी चीज़ें हमें एनिमेट करना है उसे हम अलग कर लेंगे, और जिसे हमें नहीं करना है उसे हम अलग कर लेंगे। जैसे कि हमें ये बर्नर का जो है जलता हुआ हमें दिखाना है तो वो हमें एनिमेट करना है। दूसरा हमें जो ये वेपर है ये हमें एनिमेट करना है, तो इसे भी हम इरेज कर लेंगे। कलर हमने सेलेक्ट कर लिया है और हम अपने ब्रश टूल पे जाएंगे। ब्रश टूल पे जाके हम इसे रीपेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इसे इरेज किया
तो ये पूरा ही इरेज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने उसी के ऊपर इसे जो है रीपेंट कर लिया है, जो कि एक इरेज़र का ही लुक दे रहा है। एक्स्ट्रा को हम यहाँ से डिलीट कर लिए। तो ये हो गया, ये हमने क्लियर आउट कर दिया। लास्ट है ये, इस चीज़ को भी हम रीपेंट या इरेज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम इस चीज़ का पूरा फ्लो होते हुए हम इसका पूरा एनिमेशन जो है वो दिखाने पाएंगे। तो इस तरह से हमने इसे क्लियर आउट कर दिया है। इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं सारी एनिमेट होने वाली चीज़ों को हमने यहाँ से अलग कर दिया है। ये सारी चीज़ों को हम अपने उस लेयर पे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम इस पे जाएंगे थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर को भी हम जो है इरेज कर सकते हैं, और इसकी थर्मोमीटर को हम दिखा सकते हैं। तो इसके लिए मैं थर्मोमीटर में मैं जाऊंगी, और यहाँ से हम कलर पिकर टूल से रेड को हम वाइट कर देंगे। सॉलिड कलर कोपेक लाइब्रेरी, यहाँ से इसे हम वाइट कर देते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर दिया, और इसे हम यहाँ पे इस तरह से फिल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने थर्मोमीटर को भी ब्लैंक छोड़ दिया है। एक उस पर हम लेयर लगा लेते हैं लाइट सी। बस एक इफ़ेक्ट शो करने के लिए, जैसे कि वो अंदर की तरफ घुसा हुआ है। तो ये हमारा जो है बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है। अब हम इन लेयर्स को मर्ज कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक।
तो टोटल आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ 2 लेयर्स रह गई हैं। इस लेयर को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, यानी कि सेव एज़ पे जाएंगे, डेस्कटॉप एनिमेशन पे जाएंगे और यहाँ पे हम डिस्टिलेशन बैकग्राउंड 1 के नाम से सेव कर लेंगे। और दूसरा जो है हम पीएनजी निकाल लेंगे इनका। पीएनजी के लिए हमें बैकग्राउंड की जो लेयर है उसे ऑफ करनी होगी, और जब ऐसा चेकर्स यानी कि ग्रे और वाइट की पिक्सेलेट बॉक्सेस हमें दिखेंगे, जिसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये एक पीएनजी फॉर्मेट है। पीएनजी का मतलब होता है जिसमें कोई बैकग्राउंड नहीं हो। तो इसे भी हम सेव कर लेंगे। इसे हम पीएनजी के फॉर्मेट में डिस्टिलेशन बैकग्राउंड 2 के नाम से हम इसे सेव कर लेते हैं। और ये जो हमारा था इसे हम शायद जेपीजी फॉर्मेट में सेव नहीं किए हैं, डिस्टिलेशन बैकग्राउंड 1, और ये रहेगा जेपीजी यानी कि इमेज फॉर्मेट में। यस, तो यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं ये हुआ है कि नहीं। तो ये हमारा बैकग्राउंड 2 और ये हमारा बैकग्राउंड 1 हो चुका है। इसका प्रॉपर्टीज़ हम चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जेपीजी आ चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्लिपबुक एनिमेशन के साथ। धन्यवाद।